जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर बात शेयर करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है पिशाच योग। एक जातक की कुंडली में यह योग बड़ा ही दुष्ट और ख़तरनाक योग होता है, जिसका काम केवल और केवल मात्र जातक को परेशान करना। कहने का मतलब है कि जातक के जीवन में मरण तुल्य कष्ट लाना ही होता है। यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न यह आता है कि आखिर ये पिशाच योग होता क्या है। जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म समय पर जो प्लैनेट्स, जो ग्रह गोचर कर रहे होते हैं, यदि उन ग्रहों में शनि, राहु, केतु, ये जो 3 पाप ग्रह, ये यदि आपस में इस प्रकार की युति बनाते हैं कि वे एक ही घर में हो, एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में पिशाच योग बनने की पूरी संभावना बनती है। यहाँ ध्यान रहे कि राहु और केतु ये दोनों तो कभी भी एक ही घर में हो नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो 180 डिग्री पर स्थित है। यहाँ पर शनि के साथ में राहु, शनि के साथ में केतु की युति जो बनती है, वो किसी भी घर में क्यों ना हो, वह पिशाच योग की युति ही होती है। और ऐसी कुंडली पिशाच योग वाली कुंडली कहलाती है। यदि जातक की कुंडली में पिशाच योग है, यानी कि शनि और राहु साथ में हैं, शनि और केतु साथ में हैं, और विशेष रूप से 6ठे, 8वें, 12वें घर में है, ये तीसरे घर में भी यदि है, तो ऐसी परिस्थिति में वह जातक अपने जीवन में बेहद परेशान रहता है। ये परेशानी, ये कठिनाई, ये तकलीफ़ आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, रोग से संबंधित हो सकती है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित होती है, ऋण से संबंधित हो सकती है, व्यापार मान सम्मान से संबंधित हो सकती है, खर्चे से संबंधित हो सकती है। कुल मिलाकर मरण तुल्य कष्ट उस जातक को होता है। यही नहीं, यदि शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा है, या राहु की और केतु की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा है, तब भी यह योग बनता है। मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि अभी मैंने आपको पिशाच योग की जानकारी दी। यदि आपकी या किसी की कुंडली में पिशाच योग हो, योग्य ज्योतिष शास्त्री से मिलकर उपाय अवश्य करें, ताकि सरल और सहज जीवन यापन कर सके। यदि आपका इस संबंध में कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।